आदाब, मैं हूं मुमताज़ आलम रिजवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर जनाब फ़िरोज़ अहमद साहब। हम उनसे बात करेंगे जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरीके से खुल्लम खुल्ला हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है और उसको सपोर्ट भी कुछ तंजीमें कर रही हैं। नफ़रत का बाज़ार गर्म है। ऐसे में जो मजलिस मुशावरत है, मुस्लिम मजलिस मुशावरत जो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो मिली ऑर्गेनाइजेशन से कोई बात कर रही कि आखिर कैसे इस चीज़ को देखा जाए, कैसे इसको रोका जाए, हुकूमत से बात की जाए, किससे बात की जाए? फिरोज़ साहब, क्या लग रहा है कि जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और जो माहौल बनाया जा रहा है, ठीक है हम ये कह दें कि 2024 है, लेकिन क्या 2024 का इलेक्शन कह करके इस नफ़रत को, क्योंकि इलेक्शन तो हो जाएगा, लेकिन जो नफ़रत बैठती जा रही है, ये खाई खुद रही है, ये कैसे कम होगी? देखिए, अभी आपने देखा होगा कल हम लोगों ने मुशावरत ने लगभग 10 तंजीमों के साथ मिलकर करके, जिसमें सारे रिलीजियस डिनोमिनेशंस थे, सिख भी थे, क्रिश्चियंस भी थे, बौद्ध भी थे, दलित भी थे। सब लोगों ने मिल कर करके हम लोगों ने एक कैंपेन लॉन्च किया। वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में स्पीकर हॉल में, और सारे तंजीम थे। काफ़ी कम से कम 100 मीडिया पर्सन्स भी होंगे उसमें, काफ़ी एमिनेंट स्पीकर्स भी थे। वो हम लोगों ने लॉन्च किया, वायलेंस कैंपेन फॉर वायलेंस फ्री इंडिया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केवल इलेक्शन की बात नहीं है, बिकॉज वायलेंस फ्री इंडिया कैन ओनली लीड टू द मोस्ट पावरफुल इंडिया। और इसके लिए हम लोगों ने वो वायलेंस मुशावरत उसको लीड कर रही थी, और मुशावरत ने ऑर्गेनाइज किया। उसमें सारे लोग थे, उसमें आपके प्रोफेसर झा जो राज्यसभा मेंबर हैं वो भी थे, पाशा साहब जो अजीज़ पाशा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे वो भी थे, और आरएलडी के लोग भी थे, बीएसपी के भी लोग थे, सभी पार्टियां के लोग थे। और हम लोगों ने यही कहा कि वी वांट अ वायलेंस फ्री इंडिया। वायलेंस फ्री इंडिया का मतलब ही होता है कि जिस दिन ये हो जाएगा अचीवमेंट वायलेंस फ्री इंडिया, इंडिया अपने आप में पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल कंट्री होकर के उभरेगी। उसका इकोनॉमी अपने आप में पावरफुल हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे पीस नहीं है वहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। वहाँ पे कोई भी बड़े बड़े कंपनीज, फॉरेन कंट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज उस कंट्री को अवॉइड करेंगे इन्वेस्टमेंट से। अभी आपने देखा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर इंस्टीट्यूशन इस कंट्री का, वो वहाँ बैंगलोर ने एक स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि जितने भी कॉरपोरेट्स हैं बड़े बड़े, वो हेट स्पीचेस और हेट स्पीचेस को प्रमोट करने के लिए उन ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग बंद करें, अपील की। और बड़े बड़े प्रोफेसर्स ने अपील किया। क्यों? क्योंकि अगर आप वहां से एक अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के निकलेंगे, लेकिन आपका कोई अच्छा एस्टैब्लिशमेंट, अच्छा बिजनेस नहीं होगा, अच्छा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा, अच्छा इंडस्ट्री नहीं होगा, तो उनका प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है, उनको नौकरी नहीं मिल सकती है उसके हिसाब से, तो वो सारा सिस्टम भी फेल कर जाएगा। इसलिए उन लोगों ने अल्टीमेटली कहा, इस बात को राहुल बजाज ने भी बहुत पहले कहा था, जबकि वो आप जानते हैं उनकी सब कुछ ये साथ, लेकिन बैकग्राउंड उसके बावजूद भी कहा कि दैट इंडस्ट्री शुड नॉट फंड दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये एक मसाइल है। और ये इलेक्शन से आप देख रहे हैं अभी जो हादसे हुए, नफरत की बीज इस तरह से बोई गई है और बोई जा रही है कि इलेक्शन तो दूर रहा। अभी जो आपने ट्रेन में जो हादसा देखा आपने, बिल्कुल, अभी जो आपने अलवर में देखा जो हुआ, अभी जो आप और देख रहे हैं, ये केवल नफरत का जो जहर इन्होंने घोला है उसका असर, उसको इलेक्शन से भी लेना, उसको आप नहीं जोड़ सकते केवल। मैं ये कह रहा हूँ कि जो हिंदू राष्ट्र की बात होती है खुल्लम खुल्ला, जबकि ये संविधान के खिलाफ है, हम सब जानते हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं है कि लीगल कोई इस पे एक्शन या इस तरीके का? देखिए, ये खुल्लम खुल्ला इस तरीके से कैसे बात हो सकती है? देखिए आपको, अगर मुसलमान अगर कहते, ऐसा तो कहता नहीं है, लेकिन जैसे पीएफआई और ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ तो एक तरफ तो कार्रवाई होती, दूसरी तरफ क्या हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते कि कम से कम लीगल कोई ऐसी कार्रवाई या कुछ? नहीं, ऐसा आप न कहें कि लीगल कार्रवाई नहीं, लीगल कार्रवाई हो रही है। आप देखेंगे कि बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और भी हैं
कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखिए जो मऊ में हो रहा था, हाई कोर्ट ने सू मोटो उसका एक एक्शन लिया, हाई कोर्ट ने उसको स्टॉप कराया, उसको स्टे किया। उसी तरह से आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस जोसेफ का एक बहुत रिपोर्टेड जजमेंट है। अभी रिसेंट वे में भी आप देखेंगे, अभी कल परसों जो है राजीव खन्ना ने भी एक स्टेटमेंट जो दिया, जस्टिस राजीव खन्ना ने, कि जो लोग भी इस तरह के होंगे, जिस कम्युनिटी में भी होंगे, जिस इदारे में भी होंगे, अगर इस तरह का हेट स्पीच और वो एनिमिकल सिचुएशन प्रमोट करेंगे, द लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स एंड द लॉ शुड पनिश इन ए इक्वल मैनर विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ ए डिस्क्रिमिनेशन। तो अब सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट भी इसकी कॉग्निजेंस ले रही है, हाई कोर्ट भी कॉग्निजेंस ले रहा है, लेकिन चूंकि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी तो एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता नहीं है। जुडिशरी के पास तो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होता नहीं कि जो लॉ को इन्फोर्स कर सके। वो जजमेंट देता है, अपनी बात को रख करता है, उसको लॉ एनफोर्सिंग होते हैं ये एग्जीक्यूटिव। से इनको इतना फ्रीडम मिला हुआ है स्टेट का। और आप देखते हैं मणिपुर में जो हो रहा है, 3 महीने 4 महीने से लगातार चल रहा है। आपको क्या लगता है कि मणिपुर, देखिए वायलेंस, सोशियोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा हूं, वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट वो सोसाइटी के अंदर है, इनहेरेंट है, लेकिन उसको हार्मोनाइज करना स्टेट का फंक्शन है। और जो स्टेट फेल कर जाए, ये स्टेट का हम फेलियर नहीं मानते हैं, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट मानते हैं उसमें। और जब स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होगा तो वो प्रोलॉन्ग होता है। और वहां पे मतलब ये मानते हैं कि मणिपुर में जो नहीं रुक रहा है उसमें सरकार का कहीं ना, बिल्कुल दोनों सरकार इनकी है। आप क्यों नहीं जानते हैं कि भाई अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे, आपने देखा होगा कि नरसिम्हा राव के टाइम में इससे पहले भी हुआ, जहां सरकार कांग्रेस की सरकार रहते हुए बर्खास्त कर दी गई। तो अगर आप चाहते, प्रेसिडेंट रूल लागू करते, आर्मी को वहां उतार देते, मारने के लिए नहीं, पीस को रिस्टोर करने के लिए। लेकिन कैसे तवक्को करते हैं? अभी आप देखिए हरियाणा नूह की बात, मैं तो कह रहा हूं आपको। नहीं तो सर, मतलब फिर ये सिर्फ बयान होगा, जैसे अभी हरियाणा में फिर से कह रहे हैं कि हम यात्रा निकालेंगे, शोभा यात्रा। तो क्या इस पे सरकार से आप या डिमांड या तंजीम जो नहीं कि अभी हालात नहीं ऐसा ना करें? देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि अगर यात्रा वो निकालते भी हैं, यात्रा को सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी कोर्ट भी स्टे नहीं करती। क्यों? आपने देखा, जो सबसे बड़ा आपके सामने मिसाल है कि जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिशन के लिए जब ये लोग चले, कोर्ट में सब लोगों ने, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी स्टे के लिए गया कि इसको स्टे किया जाए, वरना कोर्ट ने कहा कि इट इज़ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, स्टेट विल टेक केयर। और ओथ दिया उन्होंने, एफिडेविट फाइल किया चीफ मिनिस्टर ने, जिसके कंटेम्प्ट में 1 दिन अंदर जेल में भी रहे। तो क्वेश्चन इज, विद द लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज आर इन्वॉल्व, अगर स्टेट कुछ उसमें इन्वॉल्व हो जाए तो हालात जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इससे कम्युनिटी को फायदा नहीं है, देश को फायदा नहीं है, पूरे जो इंसानियत को फायदा नहीं है। और आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहे हैं, अपने ओथ को नहीं मान रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण अभी जो सिचुएशन पैदा हो गया है, ये जो है, ये इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स के लिए की जा रही है, लेकिन इनका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत फार रीचिंग है। लोगों में नफरत का पैदा करना, लोगों में नफरत का। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और फिर भी मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, और इसका मेरा ये पूरा उम्मीद है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सेकुलर है, इसी वजह से कोर्ट इंटरफेयर करती है। हमारे लोग जो हैं 70% से अबव लोग हैं, सेकुलर हैं, इस कंट्री के मेजॉरिटी लोग सेकुलर हैं। हमें सेकुलर लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। कल भी मैंने अपने भाषण में एक बात कही, मैंने कैंपेन फॉर वायलेंस फ्री इंडिया में, कि मार्टिन लूथर, वन ऑफ द बेस्ट जो लीडर रहे सोशलिज्म के लिए, मार्टिन लूथर किंग ने एक ही बात कही, that the ultimate tragedy is not the brutality of the bad people but the silence of the good। जो लोग अच्छे लोग हैं, उनकी खामोशी की वजह से वो लोग, जो खराब लोग हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अच्छे लोगों को भी आना चाहिए। हमें जो लोग 75% हैं, मुशावरत इंशाल्लाह उन लोगों से बात करेगी जो सेकुलर माइंडेड, सभी जो ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिटीज़ में हैं, हम उनको ले करके इस मुहिम को चलाएंगे और वायलेंस फ्री इंडिया को बनाने की कोशिश करें। आखिरी सवाल, पहले हम देखते थे कि अमन मार्च या इस तरीके से चीज़ें जो है मुल्कीर सतह पर भी करती थी, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस। क्या मुशावरत जो है ऐसे हालात में कोई ऐसा
मार्च या यात्रा या कोई इस तरीके की चीज़ कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए से कि अमन के लिए कि नफरत तो कम से कम कम बिल्कुल, हमने कहा ना कि हमने तो कल ही कैंपेन, वी लॉन्च द कंप्लेंट यस्टरडे, हमने कल ही कैंपेन को लॉन्च किया वायलेंस फ्री इंडिया के लिए। और उस डायरेक्शन में, चाहे वो आपको नॉर्मलिटी रिस्टोर करने के लिए, पीस रिस्टोर, चाहे कैंपेन करना पड़े, चाहे पीसफुल मार्च लगाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, वो हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे उस चीज़ के लिए। ठीक है फिरोज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ फिरोज़ अहमद साहब, जिन्होंने कहा कि जो मुल्क के हालात हैं उसमें अमन कैसे कायम हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। मुशावरत जो है वो न सिर्फ ये कि मिली जमातों बल्कि जो दीगर जमातें हैं, लोग हैं, उनसे भी राब्ते में हैं, उनके साथ मीटिंगें हो रही हैं और बहुत जल्द हम एक बड़ा कैंपेन शुरू करेंगे। बहरहाल कोशिश यही है कि मुल्क में अमन रहे, सियासत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।